हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है, कितनी इसमें साइट है, टोटल भारत की कितनी साइट है, प्रथम साइट कौन सी थी, तो जो भी इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं हम रामसर कन्वेंशन किसे बोलते हैं। रामसर कन्वेंशन को हिंदी में रामसर सम्मेलन या रामसर अभिसमय के नाम से भी हम जानते हैं। रामसर अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ क्यों था, ये पहला प्रश्न ये कि हुआ क्यों था। भारत के अंदर या पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे दलदली या नमी वाला क्षेत्र है जहाँ पे साल के 8 महीने लगभग पानी पाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब क्या होता है, जो वे होते पेड़ पौधे जीव जंतु विभिन्न प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं। तो हो क्या रहा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सम्मेलन करा गया था जिसे बोलते हैं रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। तो आओ इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले समझो, आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी रामसर कन्वेंशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब? 2 फरवरी को। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। इसके जो स्थान था, ये जो मतलब ये सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ ईरान का एक शहर था रामसर, ये वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था। 1971 में ये हुआ, लागू हुआ ये 1975 में। ये याद रखना, स्थापना बूझ ले और लागू बूझ ले, तो ये याद रखना, ये 1975 था। भारत इसका सदस्य कब बना? भारत बना 1 फरवरी 1982 को इसका सदस्य बना। और प्रथम भारत की पहली जो साइट इसमें शामिल करी गई थी वो थी चिल्का झील। आगे अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो टोटल इसमें साइट कितनी अभी 2476 इसमें साइट है। प्रथम साइट कौन सी थी इसमें? कोबोर्ग प्रायद्वीप, इसकी मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ की ये पहली साइट इसमें दर्ज करी गई थी। तो इसके बारे में जो और अमेजिंग फैक्ट है वो सारे हम जानते हैं। रामसर स्थल का जो वर्गीकरण करा गया वो 3 प्रकार से करा गया है। पहले जो समुद्र के तट पर जो रामसर मतलब समुद्र के तट पे जो आर्द्र भूमि है वो, और अंतर्देशीय जैसे झील बोलते हैं, और मानव निर्मित झील जो होती है, झील या मतलब वेटलैंड, वो इसमें शामिल करे गए। तो ये 3 प्रकार के इसमें, इसे 3 प्रकार में बांटा गया। और सबसे बड़ी जो रामसर साइट है भारत के अंदर वो है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर है ये, तो ये याद रखना। तो अब हम जो रिसेंटली साइट इसमें शामिल करी गई उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज एक और ये समझो कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल IUCN इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, और WWF वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट, ये सारे मिलकर इस कन्वेंशन में, मतलब इस कन्वेंशन का ये पार्ट है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, और ये काम करते हैं इसके लिए। तो कन्वेंशन में वे साइट दर्ज होती जो जिन्हें पर्यावरण की वजह से नुकसान पहुंच रहा और ऐसा लग रहा है कि ये लगभग खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये रामसर कन्वेंशन किया गया था। ये पॉइंट तुम अलग से याद रख लेना, है ना। और अभी एक कन्वेंशन के बारे में भी बात करूंगा जिसे मॉन्टेरेक्स कन्वेंशन भी बोलते हैं, है ना। रामसर कन्वेंशन में भारत की भी कितनी साइट दर्ज करी गई है उन सब के बारे में देख लेते हैं। 11 साइट अभी मैंने बताया ना दर्ज की गई, और कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। और कहाँ पे ये स्थित है, किस राज्य में? टम्पारा झील, यह है उड़ीसा के अंदर, टम्पारा झील उड़ीसा। हीराकुंड रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। अंशुपा झील, ये भी उड़ीसा। यशवंत सागर झील, यशवंत सागर, यह है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेना। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य है जिसे, ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। और वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ठाणे क्रीक, महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो तुम इन्हें नोट करके याद कर सकते हो। तो अभी एक चीज़ और समझो कि ऐसी ये ना अभी रामसर कन्वेंशन में दर्ज किया गया, लेकिन मान लो कि ये इन्हें दर्ज किया गया क्यों? क्योंकि इन्हें प्रोटेक्ट करना, हमें संरक्षण करना इनका, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आता। इन्हें प्रोटेक्ट करने के बाद भी इन्हें कोई सुधार नहीं आता।
तो क्या होगा, तो उस कंडीशन के लिए एक मॉन्टेरेक्स कन्वेंशन और किया गया था। वो उसमें ऐसी साइट दर्ज की जाती जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी, जो लगभग लुप्त होने वाली। तो इसके बारे में तुम जान सकते हो, ये हुआ था 1990 में। तो ये एक अलग से पॉइंट हो गया, इसके बारे में भी जान लेना। और एक इसका फायदा ये होता है, जो साइट इसमें सम्मेलन में शामिल हो जाती है उन्हें थोड़ा सा फंड मिलने लगता है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से तुम याद रखना। तो अभी मॉन्टेरेक्स जो कन्वेंशन है, इसके अंदर अभी भारत की कौन कौन सी साइट है इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे केलेडियो नेशनल पार्क, लोकटक झील इसके अंदर भी है, लोकटक झील, और चिल्का झील भी इसमें शामिल करी गई थी। कब? 1990 में। लेकिन इसे 2002 में इससे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसका अभी काम हो गया लगभग, जिसे प्रोटेक्ट करने का काम चल रहा था वो हमने इसमें पूरा कर लिया था। तो ये तुम भारत की 2 अभी साइट अभी इसके अंदर है, ये याद रखना, लोकटक झील और केलेडियो नेशनल पार्क। तो एक मेरा प्रश्न है आज का कि बताओ लोकटक झील कहाँ पे है, और आज का लेक्चर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा। पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। जय हिंद।